Hello students, today we will discuss about ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy is also known as ionization energy और ionization potential. क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या. क्लियर? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एनर्जी है. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है? एक एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होती है या दी जाती है. कब? जब किसी एटम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब किसी एटम की वैलेंस शेल होती है लास्ट वाली शेल. ठीक है, जब किसी एटम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, क्लियर? और जो हमारा एटम है, हमारा एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या बनी? इट इज़ द एनर्जी, यानी कि ये एक एनर्जी है विच इज़ एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होती है. कब? टू रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई ई से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई ई से. ठीक है, इट इज बाय आई ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ठीक है. अब इसमें हम कंसिडर करते हैं वेरिएशन, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी, उसका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे होता है. वेरिएशन का मतलब लेफ्ट से राइट चलने में कैसे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, टॉप टू बॉटम चलने में कैसे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम दो मोशन चलते हैं, लेफ़्ट से राइट. लेफ़्ट से राइट जब हम चलते हैं तो पीरियड्स में चलते हैं, और टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो हम मूव करते हैं ग्रुप्स में. ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करते हैं लेफ़्ट से राइट यानी कि पीरियड में, फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में. ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी नहीं भूल पाओगे इसे, कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में. उसका फॉर्मूला क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब मीनिंग है कि आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, या जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसको समझ लीजिए. न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस पे प्रेजेंट चार्ज. किसी एटम के न्यूक्लियस पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके लिए आप हमेशा एक बात याद रखें, क्या? कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ़्ट से राइट मूव करने पे हमेशा क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. जब भी आप लेफ़्ट से राइट यानी कि किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की साइड आप मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है. ठीक है, क्लियर? और टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब लेफ़्ट से राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, अब लेफ़्ट से राइट मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, अब टॉप टू बॉटम देखते हैं. टॉप टू बॉटम यानी कि जब हम ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में मूव करने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमेशा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हमेशा क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि टॉप टू बॉटम जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ होता है, इसके साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.